हाँ भाई, नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं एक करंट अफेयर्स के टॉपिक के बारे में, जिसकी हम बात करें तो करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा आज का हमारा मालाबार। मालाबार युद्धाभ्यास। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में बात करेंगे। मालाबार युद्धाभ्यास की हम बात करें तो ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है, जिसके अंदर हम बात करें तो लगातार 4 देशों के द्वारा भाग लिया जा रहा है मालाबार युद्धाभ्यास की। एक हम बात करें मालाबार युद्धाभ्यास की तो इसकी शुरुआत है वो की गई थी 1992 में। शुरुआत की हम बात करें तो कब की गई थी? 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी मालाबार युद्धाभ्यास की। इसके अलावा हम बात करें तो उस समय जब इसकी शुरुआत की गई थी तो उसमें इसके अंदर 2 देश आते हैं। एक तो हम बात करें तो एक तो आता है अमेरिका और एक आता है भारत। भारत और अमेरिका के द्वारा इस युद्धाभ्यास की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। एक चीज तो ये याद रखना। इसके अलावा मालाबार के बारे में बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वॉर गेम है। अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वॉर गेम मतलब एक से अधिक देशों के द्वारा इस युद्धाभ्यास के अंदर भाग लिया जाता है। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान के अंदर की हम बात करें तो इसके अंदर 4 देशों के द्वारा भाग लिया जाता है। एक तो नाम आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम आता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अलावा हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अलावा इसके अंदर आता है जापान। कौन सा देश आता है? जापान। और जापान के अलावा हम बात करें तो जापान के अलावा एक आता है भारत, और भारत के अलावा एक कौन सा देश आएगा? अमेरिका। इन 4 देशों के द्वारा वर्तमान के अंदर यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। मुख्य रूप से चारों देशों की हम बात करें तो नेवी के द्वारा इस युद्धाभ्यास में भाग लिया जाता है। नौसैनिक युद्धाभ्यास है। कैसा है? नौसैनिक। अब इसको हम 2 प्रकार से बात करने वाले हैं। एक तो हम बात करेंगे कि वर्तमान में चर्चा में क्यों है। एक तो हम ये बात करने वाले हैं कि वर्तमान में चर्चा में क्यों है। एक इसके इतिहास के बारे में देखेंगे कि कब कब किस प्रकार से इसकी शुरुआत की गई थी और किस प्रकार से बीच के अंदर कुछ समय के लिए इसको बंद भी कर दिया गया था। वो कारण क्या थे जिस कारण इसको बंद किया गया था। तो सबसे पहले तो इसके सामान्य रूप से बात करें तो मालाबार युद्धाभ्यास है, उसके अंदर वर्तमान में 4 देश भाग लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। एक बात करें तो एक आता है कि इसकी शुरुआत कब मानी जाती है? 1992 से मानी जाती है। और उस समय बात करें तो अमेरिका और भारत के द्वारा इस युद्धाभ्यास की शुरुआत की गई थी। इसके अलावा बात करें तो एक चीज याद रखना कि ये अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वॉर गेम मतलब अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। इसके अलावा बात करें तो नौसैनिक युद्धाभ्यास है। ये इसके सामान्य परिचय के बारे में याद रखना। अब देखो कि इसके इतिहास के बारे में जानते हैं कि कब कब किस प्रकार से इसके अंदर कार्य किया गया और किस प्रकार से ये आगे की ओर चला था। सबसे पहले तो देखो, एक तो ये चीज याद रखना कि भारत में एक नाम आता है मालाबार तट। क्या नाम आता है? मालाबार तट। जो हम बात करें भारत का पश्चिमी मैदानी तटीय भाग है, उसमें से केरल का जो भाग है उसको क्या बोला जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। और एक युद्धाभ्यास आता है, कौन सा आता है? मालाबार युद्धाभ्यास, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के द्वारा भाग लिया जाता है। एक चीज ये याद रखना। अब देखो आगे। सबसे पहले हम बात करें मालाबार एक्सरसाइज है, उसकी हम बात करें तो एक तो ये चीज याद रखना है बहुपक्षीय वॉर गेम नौसैनिक युद्धाभ्यास आता है। बहुपक्षीय वॉर गेम नौसैनिक युद्धाभ्यास। शुरुआत की हम बात करें तो शुरुआत कब हुई थी इसकी, मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी, कब इसको युद्धाभ्यास है इसको कब पहली बार रूप दिया गया था? तो वो दिया गया था 1992 में। कब दिया गया था? 1992 में इसको पहली बार बनाया गया था। उसके बाद इसके प्रथम संस्करण की हम बात करें तो प्रथम संस्करण है वो शुरू किया गया था 1995 में। प्रथम संस्करण वो कब शुरू किया गया? 1995 में शुरू किया गया। जबकि द्वितीय संस्करण का आयोजन है उसकी हम बात करें तो वो आयोजन किया गया था 1996 में। 1995 और 96 की हम बात करें तो उसमें तक लगातार 2 ही देश इस युद्धाभ्यास में भाग ले रहे थे, भारत और अमेरिका। कौन कौन भाग ले रहे थे? भारत भाग ले रहा था और एक कौन भाग ले रहा था? अमेरिका भाग ले रहा था। उसके बाद हम बात करें तो भारत के अंदर एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। 1998 से लेकर 2004 तक हम बात करें तो सरकार रही थी। उसमें हम बात करें तो आगे सबरंग की सरकार आई थी, आगे मनमोहन सिंह वो गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। उसमें हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हम बात करें तो भारत के द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया था।
और भारत के द्वारा दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया तो इससे एक देश नाराज हो गया, कौन सा? अमेरिका। और वैसे हम बात करें तो पूरे विश्व के अंदर हम बात करें, पूरे विश्व बरादरी की हम बात करें तो केवल एक फ्रांस को छोड़कर सभी देशों के द्वारा भारत के परमाणु परीक्षण की क्या की गई थी? आलोचना की गई थी। इस पर एक बेस्ट फिल्म भी बनाई गई थी परमाणु, जिसके अंदर हम बात करें तो एक्टर आता है जॉन अब्राहम। तो 1998 में हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय हम बात करें तो भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया और इससे अमेरिका नाराज होकर भारतीयों पर क्या लगा दिए थे? आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए थे। तो उसमें एक फ्रांस ही ऐसा देश था जिसके द्वारा हम बात करें, लगातार ही भी हम बात करें तो फ्रांस एक ऐसा देश आता है जिसके द्वारा कभी भी भारत के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं की गई है। बाकी सभी देशों की हम बात करें, जैसे मानवाधिकार की बात है या फिर वर्तमान में बात करें तो मणिपुर हिस्सा है, इसमें भी अमेरिका के द्वारा बयान जारी किया गया था। तो एक फ्रांस को छोड़कर सभी देशों ने भारत की आलोचना की और अमेरिका ने क्या लगा दिया था? आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, मतलब प्रतिबंध लगा दिए। तो उस कारण हम बात करें तो मालाबार युद्धाभ्यास था वो कुछ समय के लिए बंद हो गया था। फिर हम बात करें तो अमेरिका में राष्ट्रपति आते हैं जॉर्ज बुश और अमेरिका उसमें ईरान वॉर में फंसा हुआ था, इराक वॉर में। बगदाद हम बात करें तो सद्दाम हुसैन के साथ लड़ाई चल रही थी, इराक की राजधानी आती है बगदाद। उसमें हम बात करें तो वापस 2002 में हम बात करें तो इस युद्धाभ्यास को क्या किया गया था? वापस से पुनः शुरू किया। कब शुरू किया था? 2002 में ये अभ्यास है, इसको वापस से पुनः शुरू किया। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि युद्धाभ्यास इसको वापस पुनः शुरू कब किया था? 2002 में किया था। एक तो ये चीज याद रखनी है। इसके बाद हम बात करें तो लगातार भारत के द्वारा युद्धाभ्यास किया जा रहा था। आगे चलकर दो देश इसके अतिथि देश के रूप में शामिल होते हैं। एक तो नाम आता है जापान। क्या नाम आता है? जापान। एक देश का नाम आता है जापान और एक नाम आता है ऑस्ट्रेलिया। एक तो देश का नाम आता है जापान और एक क्या नाम आता है? ऑस्ट्रेलिया। इनके द्वारा हम बात करें तो पहली बार भाग लिया गया था 2007 में। कब भाग लिया था? 2007 में भाग लिया था। पहली बार इन्होंने भाग कब लिया था इस युद्धाभ्यास में? 2007 में भाग लिया। एक तो ये चीज याद रखनी है, कब भाग लिया था? 2007 में भाग लिया। इसी के साथ हम बात करें तो एक चीज और याद रखना कि जापान है वो इस युद्धाभ्यास में हम बात करें तो लगातार 2014 से भाग ले रहा है। जापान है वो लगातार कब से भाग ले रहा है? 2014 से इसमें लगातार भाग ले रहा है युद्धाभ्यास में। और 2015 में हम बात करें तो इसका क्या बन गया था? स्थायी सदस्य। स्थायी सदस्य कब बना था? 2015 में। स्थायी सदस्य कब बना? 2015 के अंदर बन गया। एक चीज ये याद रखना कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार 2007 में भाग लिया था और जापान 2014 से लगातार भाग ले रहा है। 2015 में क्या बन गया? स्थायी सदस्य बन गया। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसका स्थायी सदस्य कब बना था? 2020 में। ऑस्ट्रेलिया इसका स्थायी सदस्य कब बना था? 2020 में बना था। एक चीज ये याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया तो इसका स्थायी सदस्य बना 2020 में, जबकि जापान बना 2015 में। उससे पहले पहली बार इन्होंने भाग लिया था 2007 में भाग लिया था। एक चीज ये याद रखना। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने पहली बार 2007 में भाग लिया था। 2014 से हम बात करें तो भारत, अमेरिका और जापान है वो लगातार इस युद्धाभ्यास में भाग ले रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 2020 में हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया 2020 में इसका स्थायी सदस्य बन गया था। एक चीज ये याद रखनी है। अब देखो, एक चीज और याद रखना, एक हम बात करें तो एक बात और याद रखना, एक क्या आता है? एक इसके अंदर आता है कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया सदस्य बन गया। उसके बाद हम बात करें तो ये युद्धाभ्यास है जो मालाबार युद्धाभ्यास है, इसकी हम बात करें तो 2022 में हम बात करें तो 2022 के अंदर ये कहां पे आयोजित किया गया था? जापान में आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था? जापान में आयोजित किया गया। और अब हम बात करेंगे वर्तमान में चर्चा में क्यों है। तो वर्तमान में चर्चा का होने का कारण क्या है कि 2023 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया में कहां पर किया जाएगा? सिडनी। कहां पर आयोजित किया जाना है?
सिडनी में आयोजित किया जाएगा। 2022 में हम बात करें तो 2022 के अंदर ये कहाँ पे आयोजित किया गया था? जापान में आयोजित किया गया। और 2023 में हम बात करें तो 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? ये सिडनी में आयोजित किया जाएगा। वैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी आती है? कैनबरा। कौन सी आती है राजधानी? कैनबरा आती है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? कैनबरा। एक चीज और देखो, जापान की हम बात करें, जापान की राजधानी कौन सी आती है? टोक्यो। कौन सी आती है? टोक्यो। उसी प्रकार से हम बात करें तो एक चीज याद रखना, जापान का प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा। जापान का प्रधानमंत्री कौन आता है? फूमियो किशिदा। एक हम बात करें तो एक चीज याद रखना, जापान को क्या कहा जाता है? निप्पन का देश। क्या बोला जाता है? निप्पन का देश। एक बोला जाता है पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। क्या बोला जाएगा? पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन। उसी प्रकार से हम बात करें तो एक चीज याद रखना, एक इसको क्या कहा जाता है? उगते हुए सूर्य का देश। क्या बोला जाता है? उगते हुए सूर्य का देश। एक जापान के अंदर प्रसिद्ध जल संधि आती है जिसका नाम आता है सुगारू जल संधि। क्या नाम आता है? सुगारू जल संधि। क्या नाम आता है? सुगारू जल संधि। और सुगारू जल संधि की हम बात करें तो जापान के 2 द्वीप आते हैं, एक तो नाम आता है होन्सू और एक नाम आता है होक्काइडो। क्या नाम आता है? होन्सू व होक्काइडो द्वीप। इन दोनों को कौन सी जल संधि अलग करती है? सुगारू जल संधि अलग करती है। ये चीज याद रखना जापान के बारे में। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। 2023 में हम बात करें तो 2023 के अंदर ऑस्ट्रेलिया है, वहां पे कौन? ऑस्ट्रेलिया सिडनी में कौन सा युद्धाभ्यास आयोजित किया जाना है? मालाबार युद्धाभ्यास, जिसमें हम बात करें 4 देश भाग लेंगे, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट क्यों है कि पहली बार हम बात करें तो कहां पे आयोजित किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर आयोजित किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। पहली बार ये युद्धाभ्यास कहां पर आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। पहली बार कहां पर आयोजित किया जाना है? ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की हम बात करें कौन सी आती है? कैनबरा। कौन सी आती है राजधानी? कैनबरा। उसके बाद हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन आते हैं? एंथनी एल्बनीज आते हैं। अब एक चीज और याद रखनी है आपको कि एंथनी एल्बनीज की हम बात करें तो 2023 में हाल ही में हम बात करें इनके द्वारा कौन से देश की यात्रा की गई है? भारत की। कौन से देश की यात्रा की गई? भारत की यात्रा की गई। और हम भारत की हम बात करें तो भारत का हम बात करें तो भारत में एक चीज याद रखना कि भारत का प्रथम स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत, भारत का प्रथम स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत की हम बात करें तो कौन सा आता है? आईएनएस विक्रांत। क्या नाम आता है? आईएनएस विक्रांत। इंडियन नेवी शिप कौन सा आता है? विक्रांत। अब हम बात करें तो ये आईएनएस विक्रांत यह भारत का प्रथम स्वदेशी विमानवाहक युद्धपोत है। यह वर्तमान में इससे रिलेटेड कैसे आता है, कैसे चर्चा में है? तो हम बात करें तो आईएनएस विक्रांत के यात्रा करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति, आईएनएस विक्रांत की यात्रा करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति, मतलब इसका दौरा करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति। प्रथम विदेशी व्यक्ति। इनकी हम बात करें तो क्या नाम आता है? एंथनी एल्बनीज। क्या नाम आएगा? एंथनी एल्बनीज नाम आता है। यह तो चीज याद रखनी कि वर्तमान की, ये तो चीज याद रखनी है वर्तमान की। 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो 2023 में मालाबार युद्धाभ्यास है, वो कहां पर आयोजित किया जाना है? ये आयोजित किया जाएगा कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि आईएनएस विक्रांत का दौरा करने वाले प्रथम विदेशी व्यक्ति कौन आते हैं? एंथनी एल्बनीज। इनके द्वारा 2023 में हाल ही में कौन से देश की यात्रा की गई थी? भारत की यात्रा की गई थी। इसी प्रकार से हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि हाल ही में एक चर्चा और रही है, इसी के साथ बात करें तो एक नाम आता है अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी की हम बात करें तो ये चर्चा में क्यों रहे हैं? 26 जनवरी 2023 को हम बात करें तो भारत के गणतंत्र दिवस पर प्रमुख अतिथि या मुख्य अतिथि कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी।
एक हम बात करें तो कहां के राष्ट्रपति आते हैं? मिस्र। कहां के राष्ट्रपति हैं? मिस्र के राष्ट्रपति। इनकी हम बात करें तो ये अलग से प्रधानमंत्री के द्वारा हाल ही में कौन से देश का दौरा किया गया था? मिस्र का, जिसकी हम अलग से चर्चा करने वाले हैं। यहां पर याद रखना कि पहली बार हम बात करें तो मालाबार युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाना है, राजधानी कैनबरा है, जबकि ये आयोजन स्थल कहां पे होगा? सिडनी में। कहां पर आयोजित होना है? सिडनी में आयोजित होगा। ये चीज याद रखनी है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया देश के बारे में। देखो, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया देश की हम बात करें, सबसे पहले तो आपको यह चीज याद रखनी है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप वो कौन से गोलार्ध में आता है? दक्षिणी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में आता है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक तो ये चीज याद रखना, कौन से गोलार्ध में आएगा? दक्षिणी गोलार्ध में। इसके बाद हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। क्या बोला जाता है? द्वीपीय महाद्वीप। क्या बोला जाएगा इसको? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। उसी प्रकार से हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो कौन सा स्थान आता है? विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप है। क्षेत्रफल में हम बात करें तो विश्व में सबसे छोटा, और जनसंख्या में कौन सा स्थान आएगा इसका? छठा। कौन सा स्थान आना है? छठा स्थान। क्षेत्रफल में सबसे छोटा और जनसंख्या में कौन सा स्थान आएगा? छठा। मुख्य रूप से हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो देश आते हैं, एक तो नाम आता है ऑस्ट्रेलिया और एक हम बात करें तो क्या नाम आता है? न्यूजीलैंड। क्या नाम आता है? न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया देश की हम बात करें तो इसको क्या बोला जाता है? प्यासी भूमि का देश। क्या बोला जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को क्या बोला जाएगा? प्यासी भूमि का देश। एक चीज ये याद रखना। उसी प्रकार से हम बात करें तो एक चीज और याद रखना, एक हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, इसको क्या बोला जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इसी के साथ हम बात करें तो देखो, एक तो ये चीज याद रखना कि 2014 से बात करें, भारत, अमेरिका, जापान इसमें भाग ले रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया है ये 2020 में शामिल हुआ। 2023 में आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में। और 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? जापान में। 2022 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? जापान में। उसके बाद हम बात करें तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा आता है? ऑस्ट्रेलिया। ये मैप आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये मैप है। इसके अलावा हम बात करें तो एक उपनाम आते हैं द्वीपीय महाद्वीप, जबकि ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्यासी भूमि का देश। अब हम बात करें तो एक नाम आता है ओशिनिया। क्या नाम आता है? ओशिनिया। क्या नाम आता है? ओशिनिया। अब देखो, ओशिनिया की हम बात करें तो ओशिनिया के बारे में क्या क्या चीज याद रखनी है कि एक तो ऑस्ट्रेलिया, एक न्यूजीलैंड। एक हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में हम बात करें तो कौन सा महासागर आता है? प्रशांत महासागर। यहां पर हम बात करें तो कौन सा महासागर आता है? प्रशांत महासागर आता है। एक चीज ये याद रखना, यहां पर कौन सा महासागर आएगा? प्रशांत महासागर आएगा। तो ओशिनिया है, ये हम बात करें तो 3, 4, 5 क्षेत्रों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हम बात करें तो एक तो नाम आता है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम आता है? ऑस्ट्रेलिया। एक हम बात करें तो एक नाम आता है न्यूजीलैंड। क्या नाम आता है? न्यूजीलैंड। इसी प्रकार से हम बात करें तो एक नाम आता है माइक्रोनेशिया। क्या नाम आता है? माइक्रोनेशिया। एक हम बात करें तो एक नाम आता है मेलानेशिया। क्या नाम आता है? मेलानेशिया। और एक नाम आता है पोलिनेशिया। क्या नाम आता है? पोलिनेशिया। तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया, इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है? ओशिनिया। संयुक्त रूप से इनको क्या बोला जाता है? ओशिनिया कहा जाता है। मैप में हम देखें तो मैप में याद रखना, जैसे हम बात करें ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसी के साथ हम बात करें ये यहां पर न्यूजीलैंड हो गया, ये हम बात करें तो माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया। क्या नाम आता है? माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया, ठीक है। और एक हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और एक कौन सा आता है? न्यूजीलैंड। इन सब की हम बात करें तो इन सबको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? ओशिनिया। क्या बोला जाएगा? ओशिनिया कहा जाता है। एक चीज तो ये याद रखना। उसके बाद देखो आगे हम बात करें तो आगे आता है, अगले हम बात करें बिंदु की तो अगला आता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी।
ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी आती है माउंट कोस्यूस्को। क्या नाम आता है? माउंट कोस्यूस्को। माउंट कोस्यूस्को की हम बात करें तो ये कहां पर स्थित है? एक नाम आता है महान विभाजक पर्वतमाला। क्या नाम आता है? महान विभाजक पर्वतमाला। क्या नाम आएगा? महान विभाजक पर्वतमाला नाम आता है। अब देखो महान विभाजक पर्वतमाला की हम बात करें तो ये यहां पर स्थित है कोरल सागर। यहां पर कौन सा सागर आता है? कोरल। और यहां पर आता है क्वींसलैंड राज्य। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन सा राज्य आता है? क्वींसलैंड राज्य। तो यहां से हम बात करें क्वींसलैंड राज्य से लेकर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी तटीय भाग है ना, उसके सारे हम बात करें तो यहां पर एक पर्वतमाला स्थित है जो कौन सी आती है? महान विभाजक पर्वतमाला। या फिर हम बात करें तो इसको क्या कहते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या कहा जाता है इसको? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना कि माउंट कोस्यूस्को है वो महान विभाजक पर्वतमाला किस ऊपर स्थित है और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी आती है। और हम बात करें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज या महान विभाजक पर्वतमाला ये कहां पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। कौन से भाग में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। और पूर्वी भाग की हम बात करें तो उत्तरी भाग से लेकर दक्षिणी भाग तक आती है। उत्तरी भाग से लेकर हम बात करें कहां तक आती है? दक्षिणी भाग तक। और क्वींसलैंड राज्य से लेकर दक्षिणी तट तक स्थित है। ये चीज याद रखनी है। देखो यहां पर माउंट इसमें देखिए हमें तो जैसे हम बात करें यहां से क्वींसलैंड, यहां पे आता है कोरल सागर। कौन सा सागर आता है? कोरल सागर। तो यहां से लेकर हम बात करें तो ये कौन सी श्रृंखला आती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इस पर ही हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी आती है? माउंट कोस्यूस्को। कौन सी आती है? माउंट कोस्यूस्को, जो ऑस्ट्रेलिया की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। या फिर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि इसको क्या बोला जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या बोला जाता है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहा जाता है। ये चीजें याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो आगे देखो, आगे हम बात करें तो जो ग्रेट महान विभाजक पर्वतमाला इससे नदी निकलती है। इससे हम बात करें तो एक नदी निकलती है जिसका नाम आता है मर्रे। क्या नाम आता है? मर्रे। कौन सी नदी निकलती है? मर्रे नदी निकलती है। और हम बात करें तो इसकी एक सहायक नदी आती है जिसका नाम आता है डार्लिंग। क्या नाम आता है? डार्लिंग। सहायक नदी तो कौन सी है? डार्लिंग। जबकि हम बात करें मुख्य नदी कौन सी आती है? मर्रे। ये चीज याद रखना। वैसे हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर तीन प्रमुख रूप से तीन नदी आती हैं। एक तो नाम आता है मर्रे, एक हम बात करें तो एक नाम आता है डार्लिंग, और एक हम बात करें तो एक नाम आता है फिट्जराय। क्या नाम आता है? मर्रे, डार्लिंग और फिट्जराय। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से कौन सी नदी निकलती है? मर्रे। और मर्रे की सहायक नदी कौन सी आती है? डार्लिंग। फिट्जराय नदी की हम बात करें तो फिट्जराय नदी है तो ये चीज याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? मकर रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सी गुजरती है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो हम बात करें 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसकी हम बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? मकर रेखा। क्या बोला जाता है इसको? मकर रेखा कहा जाता है। देखो मकर रेखा की हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि हम बात करें तो मकर रेखा को 4 बार काटने वाली नदी कौन सी आती है? फिट्जराय नदी। मकर रेखा को 4 बार काटने वाली नदी कौन सी है? फिट्जराय। कौन से देश की आती है? ऑस्ट्रेलिया की। कौन से देश की है? ऑस्ट्रेलिया की है। एक चीज याद रखना कि जो ये फिट्जराय नदी है ये मकर रेखा को 4 बार काटती है। तो हम बात करें तो एक चीज याद रखना आप क्या कि फिट्जराय नदी है इसका जो बेसिन है, इसके बेसिन में हम बात करें तो कौन सी मृदा पाई जाती है? रेवेरिना। कौन सी मृदा पाई जाती है? रेवेरिना मृदा। कौन सी मृदा पाई जाएगी? रेवेरिना। ये चीज याद रखना कि हम बात करें कि फिट्जराय नदी है उसके बेसिन में कौन सी मृदा पाई जाती है? रेवेरिना मृदा पाई जाती है। कौन सी आती है? रेवेरिना। एक तो ये चीज याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो एक चीज और याद रखना कि रेवेरिना मृदा की हम बात करें तो यहां पर घास के मैदान पाए जाते हैं। रेवेरिना मृदा में हम बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब देखो
यहां से हम बात करें ये नदी आती है डार्लिंग, और हम बात करें इसकी सहायक नदी कौन सी, नहीं मर्रे, और इसकी सहायक नदी कौन सी आती है, डार्लिंग। कौन सी आती है, डार्लिंग। और हम बात करें 4 बार काटने वाली नदी कौन सी है, फिटजराई। मकर रेखा को 4 बार काटने वाली नदी। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो फिटजराइज की हम बात करें तो इसके बेसिन में कौन सी मृदा पाई जाती है, रेवेरिना। कौन सी मृदा आएगी, रेवेरिना। और हम बात करें रेवेरिना मृदा यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाई जाते हैं। कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। और इन घास के मैदानों को हम बात करें, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को ऑस्ट्रेलिया में क्या 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 कहा जाता है, डाउन्स। क्या बोला जाएगा इनको, डाउन्स कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाएगा इनको, डाउन्स। एक चीज ये याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है, डाउन्स। उसके बाद देखो एक और हम बात करें तो एक चीज और याद रखना कि जो ये डाउन्स घास के मैदान है, इसमें हम बात करें तो मेरिनो बेड पाली जाती है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी बेड पाली जाती है, मेरिनो बेड। हम बात करें तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है, इनमें हम बात करें इनको क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, डाउन्स। और इन डाउन्स घास के मैदानों में कौन सी बेड पाली जाती है, मेरिनो बेड। और मेरिनो बेड को पाली जाती है तो वहां पे जो बाड़े होते हैं पालने के, मेरिनो बेड के बाड़े, बाड़े क्या कहलाते हैं, स्टेशन। क्या कहलाएंगे, स्टेशन कहलाते हैं। मेरिनो बेड के जो बाड़े होते हैं उनको क्या बोला जाता है, स्टेशन कहा जाता है। उसी प्रकार हम बात करें जो ये स्टेशन होते हैं, इनमें काम करने वाले मजदूर, जो इनमें काम करते हैं वो मजदूर क्या कहलाते हैं, जकारू। क्या कहलाते हैं, जकारू कहलाते हैं। तो ये चीज याद रखना कि मकर रेखा को 4 बार काटने वाली नदी कौन सी आती है, फिटजराई। इसका बेसिन, इसमें कौन सी उपजाऊ मृदा पाई जाती है, रेवेरिना। रेवेरिना में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिनको ऑस्ट्रेलिया में क्या बोला जाता है, डाउन्स। डाउन्स घास के मैदानों में कौन सी बेड पाली जाती है, मेरिनो। मेरिनो को पालने वाले बाड़े क्या कहलाते हैं, स्टेशन। और हम बात करें स्टेशन में काम करने वाले मजदूर क्या कहलाएंगे, जकारू। क्या कहलाते हैं, जकारू कहलाते हैं। एक चीज ये याद रखना। अब देखो 4 बार काटने वाली नदी कौन सी आएगी, फिटजराई। उपजाऊ मृदा कौन सी क्या कहलाती है, रेवेरिना। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यहाँ पे क्या कहलाते हैं, डाउन्स। क्या कहलाएंगे, डाउन्स कहलाते हैं। एक तो ये चीज याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो एक आते हैं कि बेड कौन सी पाली जाती है, मेरिनो। और हम बात करें इसके बाड़े क्या कहलाते हैं, स्टेशन। और इसमें काम करने वाले मजदूर क्या कहलाएंगे, जकारू। क्या कहलाते हैं, जकारू कहलाते हैं। एक चीज ये याद रखना। अब देखो एक हम बात करें तो आगे जो मेन चीज है उनकी हम बात करें तो एक आता है ऑस्ट्रेलिया के अंदर मरुस्थल। मरुस्थल की हम बात करें तो 4-5 मरुस्थल पाए जाते हैं। एक तो नाम आता है ग्रेट विक्टोरिया। क्या नाम आता है, ग्रेट विक्टोरिया। एक आता है ग्रेट सैंडी। क्या नाम आता है, ग्रेट सैंडी। इसके अलावा हम बात करें तो एक आता है तनामी, एक गिब्सन और एक सिंपनसन। और हम बात करें दक्षिणी गोलार्ध का क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल है ये जो ग्रेट विक्टोरिया, ये दक्षिणी गोलार्ध का क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल आता है ग्रेट विक्टोरिया। सैंडी, गिब्सन, सिंपनसन, तनामी, ये सब हम बात करें तो मरुस्थल कहाँ पे पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में। इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है, ग्रेट विक्टोरिया। तो ये दक्षिणी गोलार्ध का क्या है, सबसे बड़ा मरुस्थल है। एक चीज याद रखना। एक आती है सोने की खान। सोने की खान की हम बात करें, देखो सोने की खान की हम बात करें तो सोने की खान आती है एक तो कालगुरली और एक है कुलगार्डी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रसिद्ध सोने की खान कौन कौन सी आती है, एक तो कालगुरली आएगी और एक कौन सी आती है, कुलगार्डी। कौन सी आएगी, कुलगार्डी। एक तो कालगुरली आएगी और एक कौन सी आती है, कुलगार्डी। उसी प्रकार हम बात करें तो देखो एक चीज और याद रखना, जो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसकी हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो ये प्रशांत महासागर है यहां पे पाई जाती है प्रवाल भित्ति। क्या पाई जाती है, प्रवाल भित्ति पाई जाती है, ग्रेट बैरियर रीफ। यहां पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हम बात करें, यहां पे कौन सा सागर आता है, कोरल सागर। ठीक है, और यहां पे राज्य कौन सा आता है, क्वींसलैंड राज्य। कौन सा राज्य आएगा, क्वींसलैंड राज्य आएगा।
तो कोरल सागर या क्विंसलैंड राज्य में बात करें तो कौन सी भित्ति पाई जाती है? प्रवाल भित्ति पाई जाती है, जो मूंगा चट्टानों से निर्मित होती है, जिसको क्या बोला जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ। क्या बोला जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। क्विंसलैंड राज्य है जिसको हम बात करें तो क्या बोला जाएगा? ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाएगा। या फिर हम बात करें तो ये क्या आता है? कोरल सागर। क्या आएगा? कोरल सागर। एक चीज ये याद रखना, ठीक है। अब हम बात करें तो इसकी विशेषता क्या है, तो हम बात करें विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक प्रवाल भित्ति, या फिर हम बात करें ग्रेट बैरियर रीफ है, वो कहां पे पाई जाती है? कोरल सागर में। लंबाई कितनी आती है इसकी? 3500 किलोमीटर के आसपास। कितनी लंबाई आती है? 3500 किलोमीटर। क्या कहा जाता है इसको? झूलता हुआ गार्डन। या फिर हम बात करें तो क्या बोला जाता है? पानी में बगीचे की संज्ञा दी गई है। कौन सी संज्ञा दी गई है? पानी में बगीचे की संज्ञा। या फिर क्या बोला जाएगा? झूलता हुआ गार्डन कहा जाता है। ये चीज याद रखना, ठीक है। देखो यहां पे आता है ग्रेट बैरियर रीफ या अवरोधक प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। कोरल सागर या क्विंसलैंड राज्य में पाई जाती है, यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे पाई जाती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ पर क्या पाई जाती है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। झूलता हुआ गार्डन या क्या कहा जाता है इसको? पानी में बगीचा कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध सोने की खान आती है कुलगाड़ी और कालगुर्दी। ये चीज याद रखना। उसके बाद हम बात करें तो आगे जो महत्वपूर्ण चीज हैं उनके भी चीज याद रखना। एक हम बात करें तो ये आता है पापुआ न्यू गिनी। क्या आता है? पापुआ न्यू गिनी। और ये आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये पापुआ न्यू गिनी है और ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर आता है आराफुरा सागर। यहाँ पे कौन सा सागर आता है? आराफुरा सागर। जबकि यहाँ पे कौन सा आता है? कोरल सागर। कौन सा सागर आता है? कोरल सागर। तो आराफुरा सागर और कोरल सागर, ठीक है। यहां पर हम बात करें तो यहां पर आती है टॉरस जल संधि। ये कौन सी जल संधि आती है? टॉरस जल संधि। तो ये चीज याद रखना कि आराफुरा सागर और कोरल सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी आती है? टॉरस जल संधि। कौन सी आती है? टॉरस जल संधि। जबकि अलग किसको करती है? पापुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से। दो जल संधि आती है, एक तो टॉरस आती है, एक कौन सी आती है? बोस। कौन सी जल संधि आएगी? बोस। बोस जल संधि की हम बात करें तो ये आता है तस्मान सागर, और एक तरफ क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी। एक तरफ तो क्या आएगा? तस्मान सागर, और एक तरफ क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी आती है। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पे आता है ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी और यहाँ पे आता है तस्मान सागर। तो हम बात करें इन दोनों को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी आती है? बोस जल संधि। तो दो प्रमुख रूप से जल संधि आती है, एक तो कौन सी आती है? बोस जल संधि, और एक कौन सी आएगी? टॉरस जल संधि। कौन सी आती है? टॉरस जल संधि। दो चीजें ये याद रखना। इसके बाद हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील आती है आयर झील। कौन सी झील आती है? आयर। ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? आयर। और चक्रवात की हम बात करें तो चक्रवात कौन सा आता है ऑस्ट्रेलिया में? विली विली। कौन सा आता है? विली विली। और जो गर्म स्थानीय पवन चलती है, गर्म स्थानीय पवन की हम बात करें तो वो कौन सी आती है? ब्रिक फील्डर। कौन सी आती है? ब्रिक फील्डर। गर्म स्थानीय पवन कौन सी आएगी? ब्रिक फील्डर। जबकि हम बात करें सबसे गहरी झील कौन सी आती है? आयर। और हम बात करें चक्रवात कौन सा आता है? विली विली आता है। चक्रवात कौन सा है? विली विली। एक चीज ये याद रखना। एक हम बात करें तो दो करंट की बातें, एक तो हम बात करें तो एक तो आता है कि ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आता है, ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। और एक हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्य सम्मान। एक क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च साहित्य सम्मान। सर्वोच्च साहित्य सम्मान की हम बात करें तो ये तो आता है माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार। क्या नाम आता है? माइल्स फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार। 2023 में हम बात करें तो किसको दिया गया? शंकरी चंद्रन को। किसको प्रदान किया गया? शंकरी चंद्रन को, भारतीय मूल की। अब हम बात करें कौन सा उपन्यास आता है? नोवेल चाय टाइम एट सिनामोन। क्या नाम आता है? नोवेल चाय टाइम एट सिनामोन। एक चीज ये याद रखना। उसी के साथ हम बात करें तो एक आता है ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा आता है? ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया। किसको प्रदान किया गया? भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को। किसको प्रदान किया गया? भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को। एक चीज याद रखना कि भारतीयों की सबसे बड़ी कंपनी जिसमें सर्वाधिक भारतीय कर्मचारी काम करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी आती है? टीसीएस। कौन सी आती है? टीसीएस। किसके द्वारा संचालित है?
टाटा के द्वारा। किसके द्वारा संचालित है? टाटा। तो भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को मजबूत बनाने में योगदान देने के लिए रतन टाटा को कौन सा सम्मान दिया गया है? ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया सम्मान। उसी प्रकार हम बात करें तो प्रथम महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रथम उद्योग रत्न पुरस्कार भी किसको दिया गया था? रतन टाटा को, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। उद्योग रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? रतन टाटा को दिया गया था। इसका स्थापना की गई थी 1975 में और ध्येय वाक्य क्या था? वह करो जो तुम कर सकते हो, वह करो जो तुम कर सकते हो। तो ये बात की हमने मालाबार युद्धाभ्यास 2023 में कहाँ पे आयोजित होना है? ऑस्ट्रेलिया में। साथ में हमने बात की ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कि कौन कौन से फैक्ट हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे अगले मोदी की जो मिस्र यात्रा की गई है उसके बारे में बात करने वाले हैं। धन्यवाद।